आज हम बात करेंगे एमएसपी की। देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। सेंटर ने राबी क्रॉप्स पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया है। बोला है कि आगे आने वाले राबी सीजन में वीट का एमएसपी होगा 2015 पर कुंटल, जो कि इससे पहले 1975 पर कुंटल था। इसको हम कह सकते हैं कि 2% से इंक्रीज कर दिया गया है। अब हम देखते हैं एमएसपी क्या है, एमएसपी किस किस पर मिलता है, और इसके अलावा एमएसपी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। यूपीएससी में काफ़ी बार इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स प्राइस होता है, या हम बोल सकते हैं एक मिनिमम फिक्स प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर से पर्टिकुलर क्रॉप को खरीदती है। उसको हम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। एमएसपी 1966-67 में सिर्फ वीट पे लगाया गया था, और अगर हम अब की बात करें तो 23 कमोडिटीज़ पर गवर्नमेंट ने एमएसपी फिक्स किया हुआ है। इन कमोडिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले यूपीएससी पूछ चुका है। एमएसपी की इम्पोर्टेंस क्या है? फार्मर्स को प्रोटेक्शन देती है, उनको प्राइस फ्लक्चुएशन से, मार्केट में कोई भी इम्परफेक्शन हो ऐसी चीज़ों से बचाती है एमएसपी। मार्केट में हायर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है एमएसपी। इसके साथ क्रॉप की एक गारंटेड प्राइस होता है एमएसपी की वजह से। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी एनकरेज करती है एमएसपी, और फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। अब देखते हैं इसकी नीड क्यों है। सपोज करो बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ है पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन मार्केट में उसका जो प्राइस है वो कम हो गया, तो यहाँ सीधा सीधा नुकसान हो रहा है फार्मर का। अब एमएसपी फार्मर्स को इस नुकसान से बचाती है, इसलिए एमएसपी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब बाई चांस एमएसपी ना हो तो अब क्या होगा? हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है लेकिन प्राइस कम है। अब अगली साल फार्मर क्या करेंगे? वो उस क्रॉप को ग्रो ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका नुकसान हो चुका है। इससे नेक्स्ट ईयर सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी ही है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में शॉर्टेज आ गई। उसको पूरा करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग यानी कि करप्शन होना शुरू हो जाएगा। एमएसपी पर फार्मर से कमोडिटी खरीदने के बाद गवर्नमेंट उसको स्टोर करके रख लेती है, और वो फ्यूचर में किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे काम आ सकती है, या फिर राशन शॉप पे भेजने के काम आती है। इसलिए गवर्नमेंट उसको स्टोर करके वेयर हाउसेस में, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोर होते हैं, उन सब में अपने स्टोर करके रख लेती है। अब देखते हैं एमएसपी को सेट कौन करता है। एमएसपी सेंटर सेट करती है सेलेक्टेड क्रॉप पर, जो कि सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशन पे बेस्ड होती है। सीएसीपी डिटरमाइन करता है एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी के डेराइव्ड फॉर्मूले पर। अब हम रबी और खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। रबी क्रॉप कब बोई जाती हैं? वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं, और अप्रैल टू जून के बीच में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। खरीफ क्रॉप जून से जुलाई में बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर तक आते आते उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। रबी क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। और खरीफ क्रॉप हो गई हमारी राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस।